जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGTR क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से क्रोशे से बड़ी प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इसकी हमने चोली भी 3 कलर की बनाई है और अपनी ड्रेस को इस तरह से बनाया है। और मैंने इस तरह से स्टोन पट्टी से इसे डेकोरेट किया। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। इसके साथ की हमने इस तरह की पगड़ी भी बनाई है। तो चलो ये ड्रेस हम बनाना शुरू करते हैं। ये चोली बनाना मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज यहाँ से हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो घेरा स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ सामने से ना ज्वाइन करके इसे यहाँ साइड से ज्वाइन करूँगी। अपने यहाँ पे मैं अपनी कोई भी एक कलर की ऊन ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं यहाँ मैंने नीचे से ज्वाइन करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे। इससे अपनी रेड कलर की ऊन को यहाँ ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे शुरू के अंदर मैं 3 चैन बनाती हूँ। शुरू में 3 चैन बना लिए। 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पे हम इसके अंदर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो हमारी एक चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशा हो गया। उससे अगली के अंदर में एक बार में हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर उसे अगली में हम उसी के अंदर एक बार और बनाते हैं। तो हमारे 2 चैन के अंदर 2 बार हो गए। फिर हम तीसरी चैन में आ गए। तीसरी चैन में भी हम एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमारे 3 बार डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ पे हम 2 लूप ही रख लेंगे। इसके आगे हम अपना अगला कलर जोड़ लेंगे। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे येलो कलर लगाती हूँ, तो मैं जोड़ लेती हूँ। इस तरह अपने येलो ऊन लेंगे और पीछे से इस तरह से इस वाले लूप में इस तरह से अपने क्रोशा में से डाल लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। वैसे इस तरह से यहाँ नोट लगा लेंगे हम। नोट लग गई हमारी। येलो कलर हमारा ज्वाइन हो गया। अब ऊपर हमने 2 लूप छोड़े थे। जब हमने तीसरी चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया तो 2 लूप छोड़े थे। अब अपनी येलो कलर की ऊन लेंगे। येलो कलर की ऊन से इन्हीं 2 लूप के अंदर हम अपना येलो कलर निकाल लेंगे। फिर उसे पास वाले के अंदर 2 लूप के अंदर से हमने येलो कलर की ऊन को निकाल लिया। इस तरह हमारे ज्वाइन हो गया। फिर येलो कलर की ऊन को अपने इन 2 लूप में से निकाल लेंगे। रेड कलर की ऊन को इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर एक लूप लेंगे और पास वाले लूप के अंदर हमें एक के अंदर ही 2 बार लेना है। एक बार लिया, फिर इसी के अंदर हम रेड कलर की ऊन को साथ लेके चलें। 2 बार लिया, पहली चैन में 1 बार हो गया। उससे अगली में भी हम 2 बार लेंगे। 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर अगली के अंदर हम 1 बार और कर लेंगे। 1 बार किया, फिर जब दोबारा करेंगे तो 2 लूप रख लेंगे। तो हमारे 3 चैन के अंदर हमने 3 बार बनाया, फिर 3 चैन के अंदर हमने 3 बार बनाया। अब अपनी ग्रीन कलर की ऊन ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने ग्रीन कलर की ऊन को ज्वाइन कर लिया है। अब इस ग्रीन कलर को इन 2 लूप में से हम निकाल लेंगे। फिर इसी जगह हम इस लूप में से सभी उनको साथ में लेके चलेंगे। एक में बनाया हमने, फिर इसी जगह एक डबल क्रोशा बनाया, तो हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर अगली के अंदर हम एक के अंदर ही हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर इसी जगह इसके अंदर 1 बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया हमारा। फिर तीसरी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया हमने, फिर इसी जगह में इसके अंदर 1 बार और बनाती हूँ। तो जब तीसरी बार हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, तो अपने 2 लूप को ऊपर इस तरह से रख लेते हैं। वापस अपनी रेड कलर की ऊन लेंगे हम और इन 2 लूप में से इसे इस तरह से निकाल देंगे। फिर आगे के एक चैन के अंदर मैं 1 बार बनाऊँ, 2 बार बनाऊंगी। 1 बार बनाया, फिर अब अगली के अंदर मैंने 2 बार बनाया। 1 बार बन गया पहली चैन में, फिर दूसरी चैन लूंगी, दूसरी चैन में, और दोनों ऊन को हमें साथ में लेके चलना है। 1 बार बनाया, फिर इसी जगह इसके अंदर मैं दोबारा बनाती हूँ। 2 बार हो गया। फिर तीसरी चैन लेंगे और तीसरी चैन में हम इसमें 1 बार बनाएंगे। और जब दोबारा बनाएंगे तो एक ही 2 बार दोबारा बनाएंगे। जब 2 लूप में से 1 बार करेंगे और ऊपर 2 लूप रख लेंगे। इस तरह में 3-3 के गैप में बनाना है। 3 रेड कलर के बनाने हैं, फिर 3 येलो के, फिर 3 ग्रीन के, 3 रेड के। अब वापस से अपना येलो कलर ज्वाइन करूंगी। सभी चैन के अंदर मैं 2-2 डबल क्रोशिया बना के अपने इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया रहते हैं।
क्योंकि हमारे 28 डबल क्रोशे आते हैं और हमें 27 ही चाहिए रहते हैं, क्योंकि हमने 3-3 के बनाए हैं। तो हमारे 9 जगह बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहें तो ऐसे 2-2 के भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ 3-3 के बनाए। यहाँ पे मैं एक इस तरह से दोनों उनको साथ रखेंगे हम, एक को छोड़ दूंगी, एक बनाया और लास्ट में हम पूरा बना लेंगे डबल क्रोशे को, 2 डबल क्रोशे। इससे हमारे 3 में 3 हो गए। अब इसको हम यहाँ पे अपनी ग्रीन कलर की ऊन को तो हम यहाँ छोड़ देंगे और अपनी रेड कलर की ऊन को ले लेंगे। और जो शुरू में 3 चैन बनाई थी उसमें 3 चैन में से पहली चैन के अंदर, सॉरी तीसरी चैन के अंदर इसे यहाँ पे इस तरह से हम स्लिप चैन से जोड़ देंगे। ग्रीन इनको इस तरह से खींच लेंगे। तो हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने सभी जगह पे 2-2 डबल क्रोशे बनाए हैं, बस हमें कलर चेंज किया है। सभी जगह एक एक चैन के अंदर हमने 2-2 डबल क्रोशे बना के अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट की थी। अब अपनी सेकंड रो में आ गए, तो सेकंड रो में अपनी सभी जगह हम 4-4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहला ये वाला है हमारा, तो इसके अंदर मैं एक बार स्लिप चैन से इसके बीच में चली जाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से स्लिप चैन से चले जाएंगे, सभी जगह हम स्लिप चैन से चले जाएंगे, क्योंकि आगे जब 4 बनाएंगे तो हमें स्लिप चैन से ही बीच में आना रहता है। स्लिप चैन से आगे तो यहाँ पे शुरू में 3 चैन बनाती हूँ, 3 चैन बनाई और फिर इसी जगह इसके बीच में मैं यहाँ पे एक ही जगह पे 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। पहला डबल क्रोशा मेरा ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशे और बनाती हूँ, 1 2 3। तो कुल हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशे हो गए। फिर अपनी ऊन को हम साथ में रखेंगे, फिर अगले 2 के बीच में, हमारे ये 2 हैं, इनके बीच में एक 2 छूट जाए, 2 के बीच में यहाँ पे वापस से 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे हो गए हमारे। फिर अगले 2 में आ गए हम, उसके बीच में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 चौथा बनाएंगे हम तीसरी बार में। शुरू के 2 ही लूप बनाएंगे हम, 2 लूप को छोड़ देंगे। अब अपना येलो कलर लेंगे, तो येलो कलर की ऊन को हम अब लेंगे और ग्रीन और रेड को हम छोड़ देंगे। इस तरह से इसमें 2 का 1 कर देंगे और रेड कलर की ऊन को अपने को इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा खींच लेंगे। तो हमारे 4 के 4 हो गए, 4 हो गए हमारे। अब अपने येलो कलर की ऊन से हम बनाएंगे, तो पहले वाले के बीच में हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाते हैं। इस तरह हम सभी जगह इसके अंदर बीच में 4-4 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे एक के अंदर ही। और जो लास्ट में हमारा कलर चेंज होगा तो उसमें ऊपर की तरफ इसमें हम 2 लूप रखते हैं और 2 में से अपना अगला कलर हम जोड़ लेते हैं। इस तरह बनाते हैं, हमारी ये रो कंप्लीट होगी। इस तरह मैं 4-4 डबल क्रोशा बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने दोनों लूप को भी बना लिया है, क्योंकि लास्ट में हम दोनों लूप भी साथ में बना लेते हैं। यहाँ पे अपनी रेड कलर की ऊन ले लेंगे हम और इसके ऊपर वाली तीसरी चैन से इसे यहाँ स्लिप चैन से जोड़ के अपने सेकंड रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बीच में से हमें 4 में से 4 ही बनाने हैं, तो इसके बीच में जाने के लिए मैं इस तरह से 2 स्लिप चैन बना लूँगी। एक में एक बनाई, फिर उससे अगली में एक स्लिप चैन और बनाई। हम इस तरह इसके बीच में सेंटर में आ गए 2 के। फिर यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं, फिर इसी जगह पे 3 डबल क्रोशा और बनाएंगे, तो हमारे कुल 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे, 1 2 3। तो हमारे ये एक ही जगह पे हमारे ये 4 डबल क्रोशा हो गए। जिस तरह से हमने पिछली बार 4-4 बनाए थे, इसी तरह हम सब में 4-4 डबल क्रोशा बनाएंगे और अपनी ऊन को हम इस तरह से साथ में लेके चलेंगे। अब वापस से हम लास्ट में आगे कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए 3 में से हम 2 को एक बार बनाते हैं, एक को छोड़ देते हैं। फिर अपनी येलो कलर की ऊन ले लेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे
और फिर आगे 4 में से हम 4 येलो कलर से बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसकी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें भी हम सभी के अंदर 4-4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो हमने शुरू में एक चैन में 2 बार बनाए थे, फिर 2 के अंदर 4 बनाए थे, फिर 4 के अंदर हमने 4 बनाए। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब इसे यहाँ रेड कलर की ऊन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ऊपर वाली तीसरी चैन में से स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ये रो भी कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैं 2 स्लिप चैन बना के इसके सेंटर में आ जाती हूँ। तो 2 स्लिप चैन बना के इसके सेंटर में आ गई। तो वापस से इस बार भी इस रो में भी हम सभी जगह एक ही जगह 4-4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तो हमारा 3 चैन का हो गया, एक और बना लिया मैंने, 3 4। इस तरह मैं सभी जगह जिस तरह हमने अपनी 2 रो निकाली है 4-4 की, उसी तरह से ये भी रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम 6-6 बनाएंगे। तो ये 4-4 की रो कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये 4-4 की रो कंप्लीट कर ली है। तो हमारी इसके अंदर 4 रो हो गई हैं, शुरू में 2 की, फिर 4-4 की हमने 3 रो निकाली। अब इसे यहाँ पे रेड कलर की ऊन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ऊपर वाली चैन से तीसरी चैन से स्लिप चैन से मैं जोड़ देती हूँ। इस तरह से जुड़ गया। पीछे से हमारी ऊन इस तरह से आएगी, जो हमारी आगे की तरफ दिखाई नहीं देगी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से किया है मैंने। अब वापस से अपने बीच में आ जाते हैं, हम सेंटर में आएंगे। एक स्लिप चैन की, फिर दूसरी स्लिप चैन की, फिर इसके सेंटर में आ गया। अब सेंटर में अपनी ऊन को इधर ही छोड़ देंगे हम। पहले यहाँ पे शुरू में 3 चैन बनाते हैं, फिर इसी जगह इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस बार हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो हमारे कुल 5 डबल क्रोशिया हो गए इसमें, एक हमारी चैन का। तो जब हम लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अपनी ऊन को इस तरह आगे कर लेंगे हम, और फिर अपनी ऊन को इस तरह से दबाते हुए, दोनों ऊन को इस तरह दबाते हुए फिर अपने लूप लेंगे, और फिर यहाँ पे अपना 6ठा डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह में सिर्फ एक के अंदर ही दबाना है, जिससे हमारा ये ऊन इस तरह से दब जाता है, ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देता। एक बार और बताती हूँ मैं आपको। इसके बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 तो बना ली। 6ठा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अपनी ऊन को इस तरह से पीछे ले आएंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। तो एक में दबाने से हमारी ऊन ऊपर की तरफ नहीं आती, इस तरह से। तो इस तरह से डोर हो जाती है, इस तरह से, जिससे हमारी ऊन इस तरह से पीछे से दब जाएगी। अब इस तरह मैं सभी जगह इसमें 6-6 बनाऊंगी इन रो। तो 6-6 की भी मैं 3 रो बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। जैसे इस तरह बनाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर मैंने अपनी 6 डबल क्रोशिया की 2 रो निकाली है। तो कुल रो हमारी इसके अंदर 6 रो हो गई है। पहली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिफ्थ और 6th रो के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह मैंने इसके अंदर कुल 6 रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अगर आपको और चौड़ा चाहिए तो आप इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया की 1 रो निकाल लें, नहीं तो हम इसके अंदर लास्ट रो 7th रो निकालेंगे। तो इससे कुल मैंने इसके अंदर 7 रो निकाल के इसे कंप्लीट किया है। तो मैं इसके अंदर ये लास्ट अपनी 7th रो निकालती हूँ, जिसके अंदर मैं सबसे पहले इसे अपने स्लिप चैन से यहाँ से ज्वाइन करती हूँ। अगर आपको चौड़ा चाहिए तो 1 रो आप 6 की ओर निकाल लें। अब यहाँ पे मैं इसके सेंटर में स्लिप चैन से चली जाती हूँ। इसके सेंटर में हम स्लिप चैन से आ गए। अब यहाँ पे हम 6 की जगह सीधे 12 क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले 3 चैन बनाती हूँ, फिर यहाँ पे मैं 11 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 डबल क्रोशे बना लिए मैंने। और अब अपनी ऊन को इस तरह लेंगे क्योंकि हमें लास्ट बनाना है, दोनों ऊन को साथ में लेंगे। लास्ट वाला हम 11 डबल क्रोशे बना दें। 11 हमने बनाए, एक चेन हमने शुरू में बना ली थी, तो कुल हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए। अब अपनी अगली डबल क्रोशा के सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे भी हम 12 डबल क्रोशा बनाएंगे। ग्यारह डबल क्रोशे बनाने के बाद अपनी ऊन को पीछे से लेंगे और 12वें डबल क्रोशे में दोनों ऊन को हम इस तरह से दबा देंगे, जिससे दोनों ऊन हमारी इसमें साथ चलेंगे। और हम इस तरह से 12 इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशे बना लिए। अब तीसरे में 12 बना लूँगी, फिर सभी जगह में 12 डबल क्रोशे बना के अपनी इस लास्ट रो को कंप्लीट करती हूँ और अपनी सभी उनको मैं कट कर दूँगी। तो अपनी ड्रेस को मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। सभी जगह मैंने 12 डबल क्रोशे बना के इसके लास्ट में आ गई हूँ। ये अपनी ग्रीन कलर की ऊन को अपनी रेड कलर वाले हिस्से से तीसरी चैन में स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को यहाँ कट कर देंगे। और सभी उनको हम यहाँ पीछे से सभी उनको बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसे आप इस तरह से सिंपल चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, या आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह से ये स्टोन चैन की पट्टी ली है। इस पट्टी के अंदर मैं 3-3 के स्क्वायर काटूंगी। इस तरह से मैंने ये 3-3 के स्क्वायर काट लिए हैं और फिर इस स्क्वायर को इस तरह से इनके ऊपर तिरछा रखेंगे। इस तरह से इसे चारों तरफ से इसे हॉट ग्लू गन से चिपका लेंगे। ये फैब्रिक ग्लू से चिपक जाएगा, लेकिन उससे टाइम लेगा, तो इसलिए मैं इसे हॉट ग्लू गन से चिपकाऊंगी। तो इन्हें यहाँ सभी जगह चिपका के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसके साथ की हम इसके मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी रेड कलर की ऊन से इसके अंदर हम 45 से 50 चैन तक बनाएंगे, या आप अपने लड्डू गोपाल की साइज से भी नाप के कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 50 चैन बनाऊंगी। तो इसके अंदर मैं पहले 50 चैन बना लेती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर 50 चैन बना लिए। 50 चैन बनाने के बाद इसके अंदर एक चैन और बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद 2 चैन और बनाएंगे। 2 चैन शुरू की छोड़ के अपनी तीसरी चैन के अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तीनों लूप को एक साथ ले लेंगे। फिर आगे अगली चैन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह सभी चैन के अंदर मैं एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने 50 के 50 हाफ डबल क्रोशे बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया और अपनी ऊन को कट कर दिया। इसके बाद इसके अंदर अपनी येलो कलर की ऊन जोड़ लेंगे और येलो कलर की ऊन से इसके अंदर आपको अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें हाफ डबल क्रोशा एक डबल क्रोशे की रो निकाल लें, नहीं तो इसके अंदर आप हाफ डबल क्रोशे की रो निकाल लें। तो सभी चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशे की रो निकाल लेंगे। अगर आपको लंबाई कम लगे तो आप इसमें एक डबल क्रोशा की रो भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर, आपको लंबाई किस हिसाब से चाहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन कलर से भी सभी के अंदर हाफ डबल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करके ले आऊँगी। तो मैं ये कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी पट्टी को तैयार कर लिया है। अब अपनी पट्टी को हम इस तरह से करेंगे। अब अपनी पट्टी को इस तरह से इधर क्रॉस करेंगे और इसको इधर से क्रॉस करेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ से क्रॉस हो जाती है। फिर पीछे इसको इस तरह से, ये वाला हिस्सा इधर जाता है और ये वाला हिस्सा इधर जाता है। इसको यहाँ की आप सिलाई कर दें, चाहिए तो चाहे हॉट ग्लू से चिपका देते हैं। तो मैं आपको एक बार सिलाई करके बता देती हूँ। आप यहाँ हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं इसे। तैयार हो गई है। इसे यहाँ इसके हल्का हल्का से इधर से भी सिल देंगे हम, जिससे ये थोड़ा सा और फिनिशिंग से आ जाए हमारे। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर लगाने के लिए मैंने इस तरह से ये राउंड बनाए हैं। तो मैंने 2 तो बना लिए, एक आपको बना के बताती हूँ। सबसे पहले अपनी मैजिक रिंग बनाएंगे और इसी के अंदर 3 चैन बनाती हूँ मैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग के अंदर मैं इसके अंदर 12 डबल क्रोशा और बनाऊंगी। तो कुल हमारे 13 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह मैं इसके अंदर ये
दोबारा डबल क्रोशा बनाती हूँ इसी तरह से। फिर इसको उनको इस तरह से खींच लेंगे हम इसे, और इसे पहली वाली तीसरी चेन से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा एक राउंड तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैंने ये 2 राउंड तैयार किए। फिर इसे इस तरह से कट कर देंगे अपने को। पीछे की तरफ मैं इसमें इस तरह से नोट लगा देती हूँ और अपनी उनको कट कर देती हूँ। और इनके बीच में लगाने के लिए जिस तरह से मैंने अपनी चौड़ी वाली पट्टी उसमें इस तरह से 2-2 के मैं ये स्टोन पट्टी के पीसेस लूँगी, इसे इसमें सेंटर में लगा दूँगी। तो इन सभी को मैं चिपका लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी ड्रेस को भी कंप्लीट कर लिया है और अपनी मुकुट को भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल सिंपल ड्रेस है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।